हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग फिज़िक्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो इसमें आज हम लोग जो है इसके पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। और ये जो पार्ट 2 होने वाला है, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले रेलवे के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं इसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं और उनको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। आप लोग बताइएगा ईमानदारी के साथ कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और क्या ये क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। ठीक है, चलिए तो देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता जो है ये किस उपकरण से मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंशियोमीटर या लैक्टोमीटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, आर्द्रता मीन्स होता है नमी, और ये बताता है कि वायुमंडल में वायु की अपेक्षा नमी कितनी है, यही चीज़ मापता है हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हवा में आर्द्रता मापने का उपकरण कौन सा है? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बस कोई दिक्कत नहीं इसमें। हवा में आर्द्रता मापने का उपकरण कौन सा है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या यूडियोमीटर। तो इसमें भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? वायुमंडलीय दाब किस में मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज़ करते हैं बैरोमीटर। क्या यूज करते हैं? बैरोमीटर। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। आप लोगों ने टायर वगैरह में हवा चेक कराई होगी, तो उसमें प्रेशर बताता है कौन सा? मैनोमीटर। तो गैसों का दाब मापता है मैनोमीटर, जबकि वायुमंडलीय दाब कौन मापता है? बैरोमीटर मापता है। क्लियर हुई बातें भाई? चलो आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है क्या रिकॉर्ड करेगा? हृदय की धड़कन, वायुमंडल का दबाव, भूचाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये भूचाल अर्थात अर्थक्वेक को मापता है। अर्थक्वेक, भूकंप को मापता है। ठीक है, तो भूकंप को मापने का उपकरण कौन सा है? सिस्मोग्राफ। और ये भूकंप किस पे मापता है? रिक्टर पैमाने पर। किस पैमाने पर? रिक्टर पैमाने पर मापता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब। अभी मैंने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, यहाँ पर भी रिपीट हो गया है। देखिए वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, नैनोमीटर से। तो वायुमंडलीय दाब मापते हैं बैरोमीटर से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। दूध की दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक घनत्व, दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाएगा ये बताना है आपको। हाइड्रोमीटर से, ब्यूटेरोमीटर से, थर्मामीटर से, लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर जो होता है इसी से हम जो है दूध का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये मिलाने वाला क्वेश्चन है भाई, इसको मिलाइए ज़रा। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप को जो है डॉक्टर गले में पहने रहते हैं, जिसको हम लोग आला कहते हैं। आला क्या होता है? स्टेथोस्कोप। क्या चीज़ सुनते हैं? हृदय की धड़कनों को सुनते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर क्या मापता है? ब्लड प्रेशर मापता है, बीपी मशीन जिसको बोला जाता है। कैरेटोमीटर शुद्धता मापता है, सोने की शुद्धता। और लक्स मीटर जो होता है ये क्या चीज़ मापेगा? प्रकाश किरणों की तीव्रता, प्रकाश किरणों की तीव्रता। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 4 का कौन सा सही है भाई? 4 का 3, पहले का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 4 3 4 2 1, 3 4 2 1, सी ऑप्शन भिड़ रहा, ये राइट होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी वर्तमान में आ रहे हैं, तो आप इनको करने का प्रयास करिए। कोई दिक्कत होगी बताइएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है रक्त दाब नापने का यंत्र है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो ये मापा जाता है, बताइए, टैकोमीटर से, स्फेग्नोमैनोमीटर से, एक्टीमीटर से, बैरोमीटर से। तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश
की तीव्रता नापने का उपकरण आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें एनीमोमीटर होगा, कैलोरीमीटर होगा, लक्स मीटर होगा, अल्टीमीटर होगा। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में लक्स मीटर सही करेंगे। लक्स मीटर से जो है चमक मापी जाती है, वास्तव में चमक या रोशनी मापी जाती है, ठीक है। अगर इस लक्स मीटर के अलावा एक्टिनोमीटर दिया होता तो एक्टिनोमीटर भी राइट हो जाता। एक्टिनोमीटर से जो है हम किसी ऊष्मीय विकिरण का उसमें लाइट और टेम्परेचर दोनों माप सकते हैं, ऊर्जा भी माप सकते हैं। जबकि लक्स मीटर से क्या मापी जाती है? चमक मापी जाती है, कोई कितनी तेज़ी के साथ चमक रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार उपयोग में आता है। रडार आप लोगों ने सुना होगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रडार। इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग करके जो है किसी वस्तु की ऊंचाई, गति और दिशा तीनों माप सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो वो हवाई जहाज़ कितनी ऊंचाई पर है, किस दिशा में जा रहा है और कितनी स्पीड से है, ये तीनों चीज़ हम किससे माप लेंगे? रडार से। इसमें किन तरंगों का यूज़ होता है? रेडियो तरंगों का। तो देखिए भाई, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में रडार का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें मेजर करता है। रडार से किसी वस्तु की ऊंचाई, दिशा और स्पीड तीनों मेजर की जाती है, तीनों मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना क्या चीज़ मापने के लिए यूज किया जाता है? रिक्टर पैमाना किस चीज़ को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? ध्वनि की गति, प्रकाश की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम। ध्वनि की तीव्रता, तो भूकंपीय लहरों का आयाम, जैसे भूकंपीय तरंगें जब चलती हैं तो ये कितनी घातक होंगी, उसी को मापते हैं किस पे? रिक्टर पैमाने पर। किस उपकरण से मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ से। किससे मापेंगे? सिस्मोग्राफ से, ठीक। चलिए अब इसको मिलाना है भाई, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है। सेल्सियस ताप का मात्रक है, देखते हैं, चलिए अभी देखा जाएगा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा, RH गुणक रक्त, रिक्टर पैमाना आर्द्रता। तो इस दिए गए ऑप्शन में जो है ये रिक्टर पैमाना आपको दिख रहा होगा, इससे हम आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप मापते हैं। तो यही क्या है? मिसमैच है और ये राइट आंसर हो रहा है। चलिए 13वां देखिएगा, 13वें में क्या पूछा गया है? मिलाना है भाई, मिलाइए इसको। भूकंप किस में मापेंगे? सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई अल्टीमीटर से। विद्युत धारा एमीटर से। प्रतिरोध ओम, प्रतिरोध का किस में मापते हैं? ओम मीटर से। तो बताइए कौन सा होगा? ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 ए ऑप्शन में मिल रहा है, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा अगर बदल रहे हैं तो क्या चीज़ नहीं बदलेगा? सपोज करिए कि एक डिब्बा है, ध्यान से समझिएगा, और इसमें कोई चीज़ आप भर रहे हैं, ठीक है। उसकी मात्रा क्या कर रहे हैं? मात्रा बदल रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए कोई चीज़ आप भर रहे हो तो भैया इसमें क्या बदलेगा? इसका घनत्व तो बदलेगा ही। 10 लोग हैं, 20 लोगों को भर दीजिए, 10 वस्तु है 20 को भर दीजिए, तो उनके बीच में जगह कम हो जाएगी, घनत्व तो क्या होगा? बदल जाएगा। द्रव्यमान भी क्या होगा? बदल जाएगा, ठीक है। अगर आयतन आप बदलना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। भार क्या होगा? जब द्रव्यमान बदलेगा, यम बदलेगा, तो जाहिर सी बात है डब्लू का मान भी क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि यम जितना अधिक होगा उतना भार भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये डब्बा का जो आकार है, डब्बा का आकार तो आप बदल नहीं रहे हो, इसका मतलब आयतन क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर हुई बात? चलो, सर CB रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ये पूछा गया है। तो देखिए भैया, 1928, 1930, 32, 50। तो 1928 में इन्होंने जो है रमन प्रभाव खोजा था। 1928 में इन्होंने
रमन प्रभाव की खोज की थी। आगे लाइट वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा रमन प्रभाव क्या होता है, ठीक है। इनको 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी खोज के लिए। क्लियर? चलिए, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। देखो कौन सा सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या मापेंगे भाई, बताइए। दाब मापेंगे, बिल्कुल सही है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। कार्बोरेटर आंतरिक इंजन में यूज किया जाता है, पेट्रोल इंजन में। कार्डियोग्राफ हृदय की गति। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ भैया ये भूकंप मापता है ना। सिस्मोग्राफ क्या मापता है, भूकंप। तो यही वाला क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। कौन सा, डी वाला, ठीक। चलिए, इसमें भी पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पर विशेष फोकस करिएगा। आइसोबार देखते हैं, आइसोहाइट देखते हैं, आइसोहेलाइन, आइसोबाथ। देखिए इसमें जो है आइसो बार बार किसका मात्रक होता है, तो दाब का, ये वाला सही है। आइसोबाथ ये गहराई को मापता है। आइसोहाइट ये वर्षा को मापता है। आइसोहेलाइन जो है ये बर्फ वर्षा को नहीं मापता, ये बर्फ वर्षा को नहीं मापता, जबकि ये समान लवणता वाले स्थानों को मापने के लिए यूज किया जाता है। समान लवणता वाले, जहाँ पर साल्ट की मात्रा समान हो। जैसे मान लीजिए धरती पर कोई क्षेत्र है मृत सागर, कोई क्षेत्र है जो है वान झील, तो इनमें अगर हम एक ऐसे रेखा बनाते हुए पूरे विश्व में चलें तो ये ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा है जहाँ पर खारापन क्या है, समान। तो समान खारेपन को मापने के लिए आइसोहेलाइन का यूज किया जाता है। तो यही ऑप्शन मिसमैच है। क्लियर? चलिए, क्यूसेक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूसेक, क्यूसेक किस चीज़ को मापने की इकाई है, जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक जो है ये जल का बहाव मापने की इकाई है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। जल का बहाव इससे मापा जाता है, ना कि जल की मात्रा वगैरह, ठीक है ना। क्यूसेक का मतलब ही होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड, तो कितना पानी एक फीट से गुजर रहा है प्रति सेकेंड, यही बताता है क्या, क्यूसेक। ठीक, क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार इसमें आ गया है। तो ये क्या, कौन सा होगा भाई, हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर जो है इससे आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, ठीक है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, पोटेंशियोमीटर से सांद्रता वगैरह मापते हैं, ठीक। चलिए, रडार का आविष्कार किसने किया है, ये क्वेश्चन लास्ट है। रडार का आविष्कार किसने किया है, तो रडार, अभी मैंने बताया, रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका पूरा नाम होता है। और रडार खोजा है रॉबर्ट वाटसन वाट ने। ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ से आप क्वेश्चन करिएगा और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में सही कर पाएँ, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सभी को।